नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। ऐसा जगा दो फिर सो ना जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो ना जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो,
यह मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। जैसे ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे बढ़ती है, जो शय आज यहाँ है कल वो आगे बढ़ती है। देख के अदला बदली तू आहें क्यों भरता है, देख के अदला बदली तू आहें क्यों भरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख दुख दोनों आते रहते सबके जीवन में, सुख दुख दोनों आते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही
करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। वो ही दाना फलता है जो मिट्टी में मिल जाए। सहे पथिक जो काटे रोई मंजिल अपनी पाए। सहे पथिक जो काटे रोई मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। हमको डर लगता है ना परिवर्तन, जो आदत बन गई है वैसे ही जीना चाहते हैं, उससे अलग हट के जीने को मिलता है जरा सा भी तो बहुत कष्ट। गुरु जी ने इसी आदतों से ही हम लोगों को निकालने का यत्न किया है। निकलना लेकिन हम लोग को अपने यहाँ पे किसी भी आदत के शिकार है। बहुत सारी बार बोले ध्यान लगाने लगते हैं तो उसको भी एक आदत हो जाती है। उसके बिना भी बहुत सारे काम रुक जाते हैं तो ध्यान में ही बैठे रह जाते हैं, वो भी गड़बड़ हो जाता है क्योंकि काम रुक जाते हैं। बोले हर बात समय पे अच्छी होती है। परिवर्तन जो होता है नेचर के द्वारा वो बड़ा अच्छा होता है। हम लोग परिवर्तन से घबराते क्यों? कभी ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल बचपन जैसी एक परसों नरसों ही हो रहा था, खेल है, सब खेल है, ऐसा विचार रहा था। सत्य नहीं लग रहा था, तो टीवी भी देख रहे थे, जैसे लग रहा सब खेल हो रहा है। कैसे भगवान ऐसा बनाता है, कैसे उसने सब रचना करी है, सब झूठ है, दिखाई दे रहा है, सपना है, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद कोई घटना ऐसी घट जाएगी जिसमें आप बिल्कुल चैतन्यता में आ जाएंगे, अपनी उन्हीं सब बातों में आपको बिल्कुल झूठ लगने लगेगी और खेल वेल सब नहीं, सब सत्य लगने लगता है। सब कुछ सत्य लगने लगा। एक कोई चिंता का विषय आ गया, कोई घटना घट गई तो उसमें आपको बिल्कुल सब सत्य लगने लगा। तो परिवर्तन होते रहते हैं। क्षण में ये परिवर्तन दिखाई दिया, क्षण में वो परिवर्तन दिखाई दिया। तो देखो अपनी ही अंदर की दशा में कोई भी घटनाक्रम सामने आई तो उसमें चिंता भी होने लगी कि उस समय खेल खत्म हो गया, कहाँ खेल उस समय रह गया। तो उसका चक्र जो है समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आता भी है। ऐसा भी नहीं कि नहीं समझ में आता, कुछ कुछ समझ में भी आता है। परिवर्तन वो जो करता है उसमें कोई ना कोई रहस्य होता है, ये मालूम है। बोले अभी खेल खेलना है तो स्थितियां बदलता रहता है, उसी में हमें जगाता भी रहता है, सुलाता भी रहता है। और सत्य हम हैं तो जाग के कर्म करना भी हमारा धर्म है। पीछे भागना धर्म तो नहीं है। सामने जो भी जितना जैसा जैसा हो सकेगा सामर्थ्य भर करना भी अपना धर्म है। तो सामर्थ्य भर करके क्यों जागे कि अब जो है ना दिखाई दे सपना, ऐसा खेल दिखाई दे, खेल नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो सत्य है, हम सत्य। यही तो गुरु जी ने कहा है,
आत्मा सत्य, तुम सत्य। तो सत्य का खेल फिर जो भी सामने है वैसा खेलना पड़ता है। तो ज्ञान जो है ना गुरु जी का अपनी स्थिति से बहुत समझ में आता है। अगर अपनी स्थिति अपने से ही अनुभव होता है, दूसरे से अनुभव नहीं होता। दूसरे की तो सुन लेते हैं और हाय भी कर लेंगे, जो थोड़ी सी हेल्प होगी वो भी कर लेगा, ऐसा कर देगा सामने वाला का। दर्द नहीं होता है, इतना दर्द नहीं होता है, इतना दुख नहीं होता। लेकिन जब अपने पे होती है तो बहुत दुख भी होता है, दर्द भी होता है, और किस तरह से उसको सॉल्व करें ये प्रयास भी होता है, ये प्रयास भी होता है। तो गुरु जी की सृष्टि को जो भी उन्होंने बनाया है संसार, उसमें बड़ा धन्यवाद निकलता है, बहुत धन्यवाद निकलता है। कि अगर मैं और मेरा न बनाया होता तो कैसे जो है हम तत्पर होते, तत्पर भी नहीं होते। हम तो हमेशा जो है ना देख के जड़ ही बने रहते, जैसे दूसरे के लिए जड़ बने रहते। तो भगवान ने जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी किया है उन्होंने, जैसी भी रचना रची है, जैसा भी खेल है, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ कर रहे हैं, सब हमारे भले के लिए कर रहे हैं और सब बड़ा सुव्यवस्थित है, बड़ा सब सब जैसे ना उनका विधान जो है बड़ा सुनिश्चित और सुव्यवस्थित दोनों है। जितना जितना आप उसको जानेंगे उतना उतना आप उसके विचार को अपना के उसके हिसाब से तत्पर होते हैं। तू और तेरा करके, मैं और मेरे में तो होता ही होता है, तू और तेरे में भी आप तत्पर होते हैं। तो अपने लिए क्या करते हैं, कर्म अच्छा कर लेते हैं, अपने लिए कुछ कर्म अच्छा बोल देते हैं, जो आपके कहते नहीं अच्छा बोल दिया तो वो आपके आड़े समय में काम आता है। जब भी पैसा जमा कर दो वो आपके दुख दुख दोनों में काम आता है ना। ऐसे ही बोले आपका बोया हुआ ही आपके काम आता है। तो बोते समय ही गुरु जी ने हम लोगों को सजगता बरतने को कहा। हम ऐसा तो नहीं सुखा शक्ति में पड़ गए हैं, इसके बिना हम रह ही नहीं पाते, इसके बिना हम चल ही नहीं पाते। बोले झूठी शान और मान के पीछे तो नहीं पड़ गए, ये सब देखना पड़ता है। बहुत कहते नहीं सत्य के साथ तादात्म्य करके जीवन जीना पड़ता है, और सत्य के साथ तादात्म्य करके जब जीवन जीते हैं तो कभी भी कहते नहीं किसी भी हाल में नुकसान नहीं होता। प्रभु हर समय हमारे साथ होता है। उस प्रभु की कहते नहीं दया दृष्टि, कृपा दृष्टि, उसकी छांव ठंडी, सबका एहसास होता है, एहसास होता है, अंदर में एहसास होता है और बाहर भी एहसास होता है, या दिमाग में एहसास होता है। नहीं तो बोले बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान हम लोग, लेकिन इसको बहुत उथले तल पे ले रहे हैं। कहते हैं बड़े पत्ते टटोलते रहते हैं मूर्खता से। इसको बहुत ही सत्य के तल पर लेना चाहिए, और जितना सत्य करके हम लेते हैं अपने गुरु के विचार को, उतना उतना जीवन में हमें शांति, संतोष, भक्ति ये सब मिलता है। चलना हमारा अपना अपना काम है, हम चलते कैसे, चलना ही तो काम है। तो चलना हम लोगों को बहुत ही शुद्धता से चाहिए, बहुत शुद्धता से। इतनी शुद्धता अंदर में भगवान पैदा कर दे, बस प्रार्थना यही है, इतनी शुद्धता रखे कि
हर कर्म मेरा तेरे हाजिर नाजिर होकर हो रहा, तुझको हाजिर नाजिर देख कर एक भी कर्म मेरा तेरी नजरों से तो छिपा नहीं है, पक्की बात है, लेकिन खुद हम तुम्हारी नजर को देखते हुए तुम्हारे को हाजिर नाजिर समझते हुए हर कर्म करें, ये दिमाग में बस रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शांति भी होती है, प्रार्थना होती है कि हर कर्म मेरा तेरे साये में, तेरे ही विचार से हो। जितना जितना उसके विचार को अपनाते हैं उतने अंदर ठंडक आती है, शांति भी होती है, बहुत संतोष भी मिलता है। किताब पढ़े, गुरु जी का कैसे सुने, क्या बताएं, सब पढ़ने का मन है, वाणी भी सुनने का मन है, क्या जो दिल करे। हाँ, तुम क्या कहती, तुम क्या बोल रही, तुम जो भी, दोनों ही अच्छे हैं। मम्मी ने बोला उनकी कितनी तबीयत खराब हो गई, हमारे वहाँ भी एक स्टाफ की माँ की एकदम से पेट में दर्द, एकदम से डायग्नोज हुआ कि कैंसर है। कल डमकी अपना बता रही थी परसों कि उसका हस्बैंड आया, एकदम से आंख से देखना बंद हो गया। आप देखो एक एक क्षण में क्या क्या होता है, पता ही नहीं होता है, धुंधला दिखने लगा, पता चला कि कोई नस फट गई अंदर ब्लड प्रेशर के कारण। तो जीवन को अगर देखो, क्योंकि इर्द गिर्द सब इंसिडेंट्स घटते रहते हैं, तो देख के लगता है कि देखो गुरुजी हम लोगों को बचाए भी, सबको संभाले, ये नहीं कि एक को, सबको संभाले, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकालते रहते हैं, तो जीवन बचाए रहते हैं। और कब कौन सी इंसिडेंट सामने आ जाए कुछ भी इसका भरोसा नहीं। तो बस क्या करना है, सिर्फ गुरु के विचार से, गुरु के विचार में रहना है। ये नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने, बस। क्योंकि अगली सांस का भरोसा नहीं होता है ना, आए कि जो श्वास जाए वापस आने का क्या भरोसा। तो हर नाम सुमिरन में होना चाहिए, हर सांस हमारी सुमिरन में बीतनी चाहिए। एक सब प्रभु का है, सब प्रभु का है, सब प्रभु 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 प्रभु, बस और कुछ नहीं। जितना गुरु पे हम लोग रह लेते हैं वही सांसें हमारी सार्थक। बाकी जितना बुद्धि में रहते हैं उन सांसों को पता नहीं खर्च कहाँ जा रहा है, क्या होता है, कैसे होता है, वही शोर। क्या कह रही हो, किसका क्या हो गया? अरे 2-3 घटना घटी, जीवन में घटती रहती हैं, अपने जीवन में कुछ न कुछ आता रहता है, चिंता का विषय। तो वो ही बता रहे थे कि जीवन में कब कहाँ क्या हो जाए तैयार रहना चाहिए हम लोग को हमेशा। यही गुरु जी ने ज्ञान दिया है हमको। उसका एक हमारे स्टाफ है बहन जी अंकुर का, उसकी माँ को कैंसर डायग्नोज हुआ, ऐसे पेट में दर्द हो रहा था तो 2nd स्टेज हुआ। एक है सत्संगी है डमकी, राधा भाभी की लड़की, उसके हस्बैंड का एकदम से जो है ना आंख में धुंधलापन आ गया, पता चला कोई नस अंदर फट गई जिसके कारण तकलीफ है। वही बता रहे थे कि जीवन एक एक घटनाक्रम देखो तो जीवन में ऐसा यही है जीवन और कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम लोग जरा सा सुख मिलता है, गाफिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं माया में। और सजग रह के अगर जियो तो सुख भी भारी नहीं होगा, दुख भी भारी नहीं, दुख भी हल्के में निकल जाता है और सुख भी अहंकार से दूसरे को उल्टा सीधा कहने में नहीं निकलता है। अहंकार कर जाता है ना सुख में, तो व्यक्ति अपने को बहुत ज्यादा समझने लगता है।
कि हम बड़े काबिल, लेकिन नहीं, काबिल तो वो एक कोई है। तो इसलिए कभी भी ना अहंकार करे और ना चिंतित तो दुखी हो, ग्लानि से मरे, ये भी मूर्खता है कि हम ग्लानि में आके जो है ना हीन भावना में आके मरने लगते हैं, वो भी गड़बड़ है। ना कहते न हीन भावना हो न दैन्य भावना हो, बीच में रहने वाला ज्ञान है। और बीच में रहने का ज्ञान है, लेकिन हम रह तभी सकते हैं जब हम जो है ना जाने कि जो कुछ भी जीवन में हमारे है वो हमारे अपने मन के कारण, मनमति से चलने के कारण, और जो कुछ भी कृपा है आज वो गुरु मति के कारण है, गुरु जीवन में है, इसलिए तो अहंकार नहीं चढ़ता है, ना हीन भावना आएगी, ना ग्लानि होगी। दोनों स्थितियों में सम रहेंगे। और ज्ञान समता में रहने का, समता योग है। या तो जो है जीवन में वो मन के कारण है, या जो कृपा है जो भी है अच्छा वो सब गुरु की कृपा का फल। तो दोनों में आपको अपनी मैं से आप निकले। आप ना ये कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने गलत किया। जो कहता है मैंने गलत किया वो कहीं ना कहीं कहता है मैंने अच्छा किया, जरूर कहता है। अच्छे का बोलेगा नहीं, ज्ञान से चतुर सुजान हो गया है इसलिए, लेकिन अंदर में तो मानता ही है मैं कि हमने किया, तभी तो हमने इतनी साधना करी, हमने इतनी तपस्या करी, तो हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने त्याग किया। बड़ा अंदर में रोलिंग होती है। तो ये मैं की रोलिंग ही तो खत्म करता है गुरु, बस दृष्टा रूप में टिका देता है। दृष्टा स्वरूप दृष्टा है ना आत्मा का, उसमें टिका देता है कि दृष्टा बनकर देखो, मन को भी देखो भगवान को भी देखो, मन को भी देखो भगवान को भी देखो, रहो भगवान के विचार के साथ। मन के जो भी हुआ है उसमें अंदर ही अंदर चबा करके आगे न करने की हम सोचे कि हम आगे भी वही करें बेवकूफ बन के, तो हमसे ज्यादा मूर्ख तो कोई नहीं। तो ये हम लोगों को गुरुजी ने ज्ञान दिया, समता योग का। बीच में दृष्टा स्वरूप है आत्मा का। आत्मा का स्वरूप क्या है? दृष्टा। तो दृष्टा बनकर हम देखें संसार को तो आराम होता है। मैं और तू से देखेंगे, अच्छे बुरे करके देखेंगे कर्मों के माध्यम, तो बड़ी बीच में बड़ी स्थिति खराब है। फिर तो कभी अच्छा होगा तो चढ़ जाएंगे झाड़ के पेड़ पे, बुरा होगा तो ऐसे नीचे हो जाएंगे कि दूसरे को मुंह दिखाने लायक ना समझेंगे अपने को। तो दोनों ही स्थितियां खराब है, अच्छी तो ना। दोनों ही मैं से ही उपजी हुई है, दोनों से ही बचना है। गुरु से, गुरु के साथ रहना है, डटना गुरु के साथ। हाँ लगाओ, लगाया नहीं तो गुरुवर तो बोलो क्या बोलो, नहीं जो गुरुवर तो बोलो क्या होता, सच बोले फिर अपना ज्ञान न पूरा होता, सच बोले फिर अपना ज्ञान न पूरा होता। गुरुवर का दल भक्तों का दल दुनिया में बेमिसाल है, इनका प्यार है, आशीर्वाद है। सच कहने आने से हो जाता बेड़ा पार है, इनका प्यार है, आशीर्वाद है, इनका प्यार है, आशीर्वाद है।
मन भक्ति में रम, भक्ति ही मुक्ति द्वार है, जिनका प्यार है ये आशीर्वाद है, जिनका प्यार है ये आशीर्वाद है। गुरुवर ही जीवन भर साथ निभाएंगे, गुरुवर ही जीवन भर साथ निभाएंगे, सुख दुख में वो सबके काम आएंगे, सुख दुख में वो सबके काम आएंगे। सेवक हुआ जैसा भी हूँ गुरुवर को स्वीकार है, ये उनका प्यार है ये आशीर्वाद है, ये उनका प्यार है ये आशीर्वाद है। सत्संग में आने से हो जाता बेड़ा पार है, जिनका प्यार है ये आशीर्वाद है, जिनका प्यार है ये आशीर्वाद है। अरे गुरु जी की कह सुनाएंगे, एक एक रूप में हम लोग बहुत ही जैसे ना मन मुक्ता में जब चलते हैं तो गड़बड़ होता है। मन मुक्ता बोले एक एक व्यक्ति का देखो चैतन्य रूप में भगवान ही तो कहीं ना कहीं हम लोगों का साथ देता है, कभी खाना बनकर, कभी साथी बनकर, कभी लेके, कभी दे के, कभी कुछ करके हम उसी को गलत सलत करते हैं, मुंह से गलती वाणी बोलते हैं। ये गंदी वाणी हमारा बड़ा घातक, बहुत घातक होती है हम सबके लिए। कहते ये भी कर्म है हमारे, ये भी तो कर्म है। तो बोले बड़ा सोच समझ कर बोलने वाला होता है कि हम अपने कर्म बिगाड़ते रहते हैं, अच्छा करते हैं लेकिन बोल के बहुत बिगाड़ते हैं, और सब अपने अच्छे कर्म को धो डालते हैं, कहते हैं खत्म कर रहे उल्टा सीधा बोल के। तो बोले हम बोलते हैं तो कोई सह लेता है, लेकिन सहे नहीं, वो हमको अगर बोल दे दो चार गाली वो भी दे दे तो हमारा हला बला हो जाता है, ये पक्की बात है। लेकिन जब सहता नहीं है, सहता है तो सारा हमारे ऊपर आ जाता है, सब हमारे ऊपर आता है। तो इसलिए कहते हैं हमेशा कर्म से अपने डरना चाहिए, वाणी से यही हमारे अधिकार में, वाणी से हम ना बोले, अरे कोई उल्टा भी कर रहा हो तो भी ना बोले। क्यों? किसी ने उल्टा तो किया ही नहीं आज तक, बहुत बड़ी सच्चाई है। गुरु जी जब से मिले हैं तब से तो हमेशा कृपा ही होती देखिए, हर हाल लेन देन चुपता होता ही देख रहे हैं, और कुछ है। तो भगवान जो है ना सब चुपता करता रहता है, लेन देन। तो गुरु के विचार को अपना के रहने से बहुत आराम होता है, जीवन बहुत शांति और आनंद वाला, बहुत संतोष वाला होता है। तो इसलिए जीवन में शांति, संतोष, आनंद चाहिए तो हमको और आपको गुरु के विचार से ही चलना पड़ेगा। इंद्रियों का सवाल पिटा जाता है, इंद्रियों को बहुत सोच समझ कर खोलना चाहिए। इंद्रियों से हम सब कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है देख लो, क्या फर्क पड़ता है छू लो, क्या फर्क पड़ता है सुन लो, क्या फर्क पड़ता है कर दो, क्या फर्क पड़ता है बोल लो, क्या फर्क पड़ता है खा लो, अब अपने मन मर्जी कर लो, क्या दिक्कत है? अरे इससे थोड़ा ना कुछ होता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। हर इंद्रिय को मन के अनुसार चलाने से बड़ा फर्क पड़ता है। मन को लिए बोले ना
गुरु को सौंप दो। अपने आप को जब हम कहते हैं ना हमने गुरु को सौंप दिया, तो हम अब हम अधिकारी नहीं रह गए अपने आप को अपने नौकरों को चलाने के अधिकारी अब हम नहीं रहे। नहीं, अब कौन हो गया? मेरा गुरु हो गया। ये इंद्रियां नौकर है हमारी तुम्हारी। और जब हम गुरु से इतना मिल जाएं और गुरु से वो आशीर्वाद पा जाएं, वो चीज पा जाए, तब हम अधिकारी होते हैं कि हाँ, जिसको चाहे जैसा बोले, जिसको चाहे जैसा कहे, जिसके साथ हम जो करें, उसको खाना दें या ना दें, उसको पानी पूछे ना पूछे, उसको दे या ना दे, मतलब उसके साथ जो कुछ भी हम करेंगे वो सब गुरु के द्वारा हो रहा होगा। लेकिन पहले यहाँ गुरु हो, तब यहाँ गुरु नहीं होता, यहाँ हमारी तुम्हारी मैं होती है और दूसरा तू होता है। तो मैं और तू से तो झगड़े हैं और कर्म का लेन देन चलता है, कर्म का खाता खुला रहता है। कर्म का खाता तो तब बंद होता है जब हम गुरु की शरण में आते हैं। शरण का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ बैठ के भजन कर लेना बस। जब हम गुरु की शरण का अर्थ यही है कि तुम मेरे भगवान हो, तो अब ये शरीर तुम्हारा है, इसको जैसे तुम चलो। ये मैं ही जब तुम्हारा हूँ तो मेरी सारी जायदाद भी तुम्हारी है। जायदाद का अर्थ मेरे लिए जो भी मेरा धन है इंद्रियों का, वो सब तुम्हारा है। तुम चलाओ इसको, चाहे जैसे चलाओ, जैसा कहो वैसा हम चलाएंगे। फिर मेरी मैं खत्म हो जाती है और ये जरूरी है। इसके बिना काम बनते नहीं है। इसके बिना सत्य में हमारी तुम्हारी बैठ नहीं बनती है। सत्य ही टटोलते रहते हैं, हम कह रहे हैं हम ज्ञानी हैं, लेकिन सत्य में हमारी अभी भी आरूढ़ नहीं हुए हम सत्य में। बैठ हमारी वहां नहीं, हम जमे हैं। तो जमना सत्य में, उखड़ना असत्य से। तो उसका एक ही साधन है कि गुरु मति, और कोई नहीं। गुरु मति क्या हम करेंगे कि गुरु अब मैं तुम्हारा हूं, तो मेरी सारी इंद्रियां तुम्हारी हैं, ये मेरे नौकर अब तुम्हारे, क्योंकि मैं ही तुम्हारा हो गया। राजा बलि को क्या कहा था भगवान जब उन्होंने हरिश्चंद्र को जब उन्होंने सब दे दिया, तो कैसे बोला उन्होंने कि अब मैं ऐसे ऐसे करके दूंगा, तो कुछ रह गया था तो बोले तुम कहाँ से अब दोगे, तुम्हारा तो सब पहले ही मेरा हो चुका है, तो तुम अब कैसे दोगे? तुम्हारा तो कोई भी हक ही नहीं रह गया इस सारी जायदाद पे। तो अब तो तुम कुछ करो अपने हाथ से, जो भी करो, जैसे भी करो, तुम जानो। क्योंकि उन्होंने अपने को नहीं दिया था, अपनी जायदाद दी थी, अपना राज्य दिया था। हम लोगों ने तो और बड़ा काम करने की सोची है, जो हम लोग से गुरु जी करा रहे हैं कि तुम अपने को दे दो हमको, क्योंकि बड़ी चीज, बड़ा राज्य मिलना है परमात्मा का। तो उसमें क्या होगा? बोले है बड़ा छोटा सा काम, लेकिन ये छोटा काम करने के लिए जीवन लग जाता है। अनुभव में हम नहीं आ पाते, क्योंकि हम मान के नहीं करते। जानेंगे पहले फिर करेंगे, जानेंगे पहले फिर करेंगे। और मान के जानना बड़ा अच्छा होता है। जान के मानना भी अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ी दिक्कतें भी आती है, ये तो वही है। और मान के अगर किया तो उसमें जो दिक्कतें आती हैं उसका सारा कष्ट गुरुजी लेते हैं, क्योंकि हमने उनकी मान के किया। हमने पहले जाना नहीं गुरुजी को, पहले माना और फिर जाने, तो जो कष्ट जीवन में आए, की स्थिति आई, उसको भी सहने वाले वो खुद हो गए, हम नहीं सहने वाले वो हो गए। ये फर्क होता है। और जो जान के कहते हैं हम मानेंगे, तो उनको कष्ट भी उठाना पड़ता है और कष्ट उनको ही सहना पड़ता है। किसी दूसरे को गुरु नहीं सहता है, उनको ही सहना पड़ता है। जैसे बच्चे की तरह से सोचो ना, बच्चे को जैसे ना माँ बाप ने कहा ये ना करो, ये कर लो, उसने कर लिया, तो उसका अब कुछ भी उसके बाद अगर उसे दुख या सुख आया तो माँ बाप खुद उठाते हैं ना, सारा तन से धन से मन से, तब तरह से उसके कष्ट को सहते हैं ना। बच्चे को तो बड़ी निश्चिंती होती है कि मैंने तो माँ के कहने से, बाप के कहने से किया। सेम यही बात यहाँ भी कि गुरु के विचार से अगर हम अपनी मान के चलते हैं, तो हमारे को अपने आप जानने में जो भी कष्ट आते हैं
वो सारी प्रारब्ध के जो भी कष्ट है वो सब गुरु जी ही उठाते हैं, वही कष्ट सहते हैं, हम और आप नहीं सहते। ऐसा अच्छा है हम लोगों ने ये गुरु पाया है, दरबार पाया है, और इस गुरु की कितनी महिमा कर। तभी जैसे ना कहते ऐसे समय में भी खड़ा रखता है वो हम सबको, कितनी कृपा है ये, कितनी बड़ी कृपा है। तेरा ही खाया पिया, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही खाया पिया हमने हमेशा, ऐसा पक्का पक्का ये होता है, एहसास होता है अंदर में। और जब एहसास होता है तो गुरु के प्रति कितने झुकाव होता है कि वारे गुरु जी तुम्हारे ऋण से तो कभी वो ऋण है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि तुम तो सबको संभालने में लगे, सभी को पाल रहे, सबको संभाल, ऐसा दिखाई देता है। तो शुक्राना ही शुक्राना, आरती करने का मन, फल फूलों से सजा आरती हम आपकी करें रोज बार, है मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार आप। बहुत बहुत अंदर से कहते हैं, अंदर की वो चीज दिखाई नहीं जा सकती, सिर्फ अनुभव कर सकता है, क्योंकि जिन्होंने इस स्थितियों को छुआ है वो अनुभव जरूर कर सकता है कि कैसे वो हमारे लोगों को संभालता है, पालता है, हर सब। लगाओगी वाणी मासी जैसा गुरु एक शुक्राना कर दें जरा छोटा सा। अरे पूरा करो, बड़ा बड़ा करो। अभी आप बता रही थी तो यही आ रहा था मन में। अभी जैसे अशोक अंकल का भी जो हुआ अभी गुरु पूर्णिमा पर, तो उनके पास एक सबूत है कि चोट लगी, दिख रहा है। अभी संडे को एक आंटी आई थी, उन्होंने भी हाथ पर फ्रैक्चर दिखाया, सबूत दिखाया, जैसे देखो ऐसा हुआ। मतलब महिमा के लिए एक दिखता है, फिजिकली दिखता है मासी। तो मासी हमारा गुरु जी इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि मेरे पास सबूत नहीं है, सबूत नहीं है ना। मतलब कि जैसे सूली को काटा तो काटा तो दिखाओ भाई, तभी तो महिमा बोलते हैं, तो जस्टिफाइड लगती है। लेकिन ये सब बातें हम सुन रहे थे, तो उसी दिन का मासी मुझे याद है जब हम गुरु पूर्णिमा के दिन जा रहे थे समाधि। उस दिन रात में शायद प्रॉपर सो नहीं पाए थे, और सुप्रिया आंटी ने भी बोला था कि दीदी ने बोला था कि सुबह तड़के जाना है, जो हष्ट पुष्ट लोग हैं। तो अकेले होते तो मासी चले जाते, शायद स्कूटी से चले जाते। तो जो सेवा थी वो शायद स्कूटी वाली सेवा थी, गाड़ी में तो वो सेवा ना कर पाते। तो मेरे मन में आ रहा था कि स्कूटी से चले जाएंगे, इन लोग को छोड़कर कैसे मैनेज करेंगे, ये लोग समझे, हम स्कूटी से जाएंगे पहले, और फिर जो ये बात कही थी उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। अब सुबह उठे तो वो कर ही नहीं पाए कुछ, सब फैमिली के साथ थे, तो गाड़ी से जाने का प्लान हुआ। देर होती रही, जितनी जल्दी सोचा था जल्दी नहीं जा पाए फिलहाल। अब मासी इतना थके हुए थे कि रास्ते में हमको बहुत नींद आ रही थी। गाड़ी चलाते टाइम अमूमन नींद नहीं आती हमको, शायद कभी एक बार आई होगी, तो हम किनारे लगाकर गाड़ी सो जाते थे। इस बार ऐसा लग रहा था कि जल्दी पहुंचना है और आने वाला है, समाधि आने वाला है। इस चक्कर में मासी 4-5 बार ऐसी नींद आई थी। और ये सच्ची बात मासी बताते हैं कि गाड़ी में जैसे घुसते घुसते बचे। ट्रक थी आगे, कभी कोई और टाइप की गाड़ियाँ थी जिसमें पीछे जैसे ट्रॉली टाइप की थी, उसमें घुसते घुसते बचे। इस बार का अनुभव ऐसा था मासी। लेकिन बार बार थोड़ा सा एनर्जी लाते थे और कहते थे नहीं पहुँच जाएँ, बस पहुँचने वाले हैं। अब गुरु जी की ऐसी कृपा है कि मासी गाड़ी में CNG भरानी थी। एक स्टेशन बीच में आता है जहाँ CNG होती है, और थकावट भी बहुत थी। दीदी ने मुझसे बोला कि कहीं चाय पी लो, लेकिन हम कहा नहीं पहुँच जाएंगे। तो पता नहीं CNG का स्टेशन है, तो हमने कहा चलो इसी पर ही गाड़ी लगाते हैं और यहीं कुछ चाय पी लेंगे और बस ऐसा करेंगे। तो मासी की गाड़ी वहाँ पर लगाई, वहाँ पर 2 गाड़ियाँ और थी, वेटिंग में 2 गाड़ियाँ थी, उसके पीछे लगाई, और पीछे से भी मेरी गाड़ी आ गई, और मेरी गाड़ी जैसे ब्लॉक हो गई। और हुआ क्या, चाय तो नहीं पी मासी, देखा कि बाकी लोग गाड़ी में सो गए। तो हमने कहा कि चलो जब पीछे वाला हॉर्न देगा तो हम भी आगे गाड़ी बढ़ा देंगे, क्योंकि CNG में थोड़ा टाइम लगता है ना मासी, कुछ रुक रुक कर गाड़ी आगे बढ़ती है। तो जब पीछे वाला हॉर्न देगा तब हम बढ़ जाएंगे। और मासी हम भी सो गए, चाय तो पीने नहीं गए, लेकिन अपने आप ही इतने थके हुए थे कि ऐसे ही गिर गए। और आप यकीन नहीं जानेंगे मासी, शायद 20 मिनट हो गए हम सोते रह गए, और ना पीछे वाले ने हॉर्न दिया, ना आगे वाले ने कुछ कहा।
तो हम गाड़ी एकदम जब नींद खुली, जिसमें पावर नैप होती है, पावर नैप हो गई मेरी, खुली तो हमने कहा, देखा सब लोग निढाल ऐसे गिरे पड़े हैं गाड़ी में, और हम उठे, हम गाड़ी के बाहर गए, हमने कहा क्या हो भाई, आगे से पूछा गाड़ी आगे बढ़ी नहीं, कह रहे नहीं ये तो रोज़ ऐसी लाइन लगती है, गाड़ी तो आएगी 11 बजे, जो CNG की गाड़ी आती है, फिर वो तो 11 बजे आएगी, हम लोग तो ऐसे रोज़ लगा लेते हैं लाइन। तो देखिए मासी, गुरुजी ने हमको फंसा कर रखा, मतलब जैसे नहीं पीछे गाड़ी आगे गाड़ी और हम बीच में फंसे हुए हैं, और हॉर्न बजता तभी तो निकलते हैं मासी। अब देखिए इतनी बड़ी छोटी सी बात है ये, देखिए उस दिन की घटना है, हमने बताई नहीं क्योंकि कांटा नहीं दिखा, वो फ्रैक्चर नहीं दिखा, हाथ की सूजन नहीं दिखी। तो ये गुरुजी सूली का कांटा भी नहीं मासी करते, और कैसे बचा रहे हैं ये मासी दिखा। यही तो दिखता है, बहुत बड़ी यही बात है बेटा मासी। दिखता है आज दिखता हर है जैसा हर समय दिखता है कि जैसे ना कि कैसे गुरुजी कैसे संभाले हैं गुरुजी, नहीं तो बहुत स्थिति ऐसी कि इंसान रह जाए तो पता नहीं क्या, लेकिन भगवान कैसे संभालता है। हम तो कहते रहे गुरुजी कैसे कहें कि गुरुजी कैसे बताएं उनकी महिमा, लेकिन बस उनकी महिमा के लिए वही है ना कि बस जब हम उनके हैं तो हम थोड़ा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में चलाएं, गुरु के विचार से। बेशक तकलीफ हो रही है लेकिन ना बोलो मुझसे, है ना, बेशक अच्छा बहुत लग रहा है लेकिन थोड़ा सा चुप जाए, क्या जरूरत है। बेशक जो है ना कुछ खाने का है मन, लेकिन रहा है कुछ, थोड़ा सहज है, प्रेम से, गुस्से से नहीं, प्रेम से। और ये सोच लेना, विचार करें कि यही मेरे लिए इस समय हितकर होगा। मन तो मेरा ये था लेकिन ये खाने को मिला, तो जाहिर भी ना होने दें। तो बोले छोटी छोटी बहुत है, बहुत छोटे छोटे अनुशासन है अंदर के। अगर वो दिन भर साधक अपने आप को सिर्फ गुरु को साक्षी रखकर कि हर समय वो हमें देख रहे हैं और अपना जीवन चलाता है, तो देखो क्या होता है। वो चमत्कार भी हम ही लोग देखने वाले होते हैं। गृहस्थ तो यही तपस्या है और कोई तपस्या नहीं। तभी गृहस्थ में बोला है, गुरुजी ने गृहस्थ छुड़ाया नहीं है सीख के, यही तपस्या, सबसे ज्यादा तपस्या गृहस्थ में है सारे। क्योंकि कलयुग में जंगल में जाकर तपस्या करने से गड़बड़ी होती है, जरूरत भी नहीं है शारीरिक तपस्या करने की। कलयुग में इतने सक्षम शरीर है ही नहीं कि आप तपस्या कर सकें, क्योंकि कलयुगी प्रभाव है शरीरों पे। तो आप मन से तपस्या करो, मन हर समय आपका तप में रहे। उसके लिए आपको जो हो रहा है उसमें को सही मानना है। हम लोग जो है ना मिथ्या बोलते हैं, गुरुजी ने किया ही क्या, अचानक से हमारी वाणी निकल जाती है, अचानक से ऐसा होता है। और तो ये क्या है, ये हमारी आदत है ज्यादा बोलने की, इसके कारण मुंह से निकलता है। या तुरंत जो है ना एक झटके में हम जो है ना किसी दूसरे को कुछ बोलने लगते हैं उल्टा सीधा, हमारे पिक्चर ऐसा हुआ। ये सब हमारी आदतें हैं, ये कोई गलती नहीं है, ये आदतें हैं। इंद्रियों को पटपट चलाना, बोले इन सब में रुकना पड़ता है। तो बोले जब हम अपना अंदर से हम इसको, ये सब चीजें को हम स्वीकारते हैं, तो भगवान तो सिर्फ अंदर की शुद्धता में ही कहता है, बस इतनी शुद्धता में आ जाए, बाकी तो फिर बोले वही जड़ संसार फिर चैतन्य होने लगता है, अन्यथा जड़ भी हो जाता है। ये भी है, जड़ हो जाएगा। हमें लगेगा क्यों जड़ हो रहा है, हम तो ये करें क्या न करें, ये कर ले वो कर। वो जड़ता कहाँ से है? वो जड़ता वहीं से है जहाँ से हमने जो है ना उसकी सत्ता को नकार दिया, जहाँ से हम उसकी सत्ता को जो है ना कम करने लगते हैं, या दूसरे के जरा सा हमारे विपरीत कुछ होता है तो हम दूसरे को बहुत कुछ बोलने लगते हैं। ये सब हमारी इंद्रियों का लंपटपना है। इंद्रियों के हम गुलाम हैं, जो हमारे नौकर होने चाहिए थे हम उनके नौकर हो गए, उल्टा हो गया है। अच्छा, नौकरी जब हम कर रहे हैं उनकी, तो बताओ कैसे हमको तुमको आराम मिले जीवन में। क्योंकि किसी की भी नौकरी करो बाहर तो क्या आराम होता है। अरे हम बहुत से बच्चे आजकल के कहते हैं हमें नहीं, इतनी नौकरी इतनी मेहनत करके हम क्या करेंगे, हम तो अपना करेंगे काम, ऐसा बच्चा बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि जानते हैं नौकरी गुलामी है,
और हम लोग इंद्रियों के गुलाम हैं और दुखी हो रहे हैं, ये समझ ही नहीं आई हम लोगों को। सत्संग बेशक कर रहे हैं, ये समझ नहीं है कि इंद्रियों की गुलामी में हम लगे, इसीलिए हम दुखी हैं, हम ही अशांत हैं। और बोले आग हो, लेकिन इंद्रियों की गुलामी अगर नहीं कर रहे होंगे, मतलब मनमाना, मन में आया बस बोलना, मन में आया करना, मन में आया खाना, मन में आया देखना, तो ये सब से अगर बचाएंगे गुरु के विचार से, तो देखो क्या होता है। बोले वही गुरु चैतन्य हो जाएगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। ऐसा लगेगा सब जगह वही तो, सबको वही तो प्रेरणा दे देकर चला रहा है हमारे लिए, ऐसा महसूस होगा। पक्की बात बता रहे, ये अनुभव की बातें हैं तभी बता रहे। अनुभव ना होता तो नहीं कहते, क्योंकि प्यारे हो इसलिए। बाहर वालों को थोड़ा ना ज्ञान की जरूरत है संसार में। जो हम लोग ले रहे हैं तो हम लोगों को तो पढ़ाई जाएगी, तो हमको तो ये करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या कर रहा है वो हमारा विषय नहीं है, विषय ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं ये हमारा विषय। तो अपने आप को ही तो अपनी आजादी लेने का प्रयास करना चाहिए ना, प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम जल्दी से सच्ची आजादी पा जाए। इससे मन से आजादी, सच्ची आजादी। मन की गुलामी ही जीवन भर का दुख है। विचार हम लोगों को खुद करना पड़ेगा, चलना अपनी अपनी राह सबको अपने आप है। हमारा रास्ता कोई नहीं तय कर सकता, तुम्हारा रास्ता हम नहीं तय कर सकते, ये भी बता दें। शांति चाहिए तो उस रास्ते पे हमको ही चलना पड़ेगा, शांति के रास्ते। हम चाह के भी नहीं चला पाएंगे दूसरे को। दूसरा चाहता है हमें शांति मिले, लेकिन हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम मन के रास्ते पे चलने में लगे हैं। इसलिए तो क्या करना है, ये हमें खुद देखना है। अपना ही निश्चय है भी एक ना। तेरा निश्चय अति दृढ़ हो और बलशाली हो, तू देखेगा, तू जानेगा जब अंतर मन बिल्कुल खाली हो। ये अंतर मन तभी खाली होगा जब निश्चय दृढ़ हो कि ये मेरा गुरु है, मुझे इसके विचार से ही अपने आप को खोजना और बंद करना, अपनी बुद्धि से अपनी चलना। तो भगवान अपने आप सब करते हैं। मैंने देखा गुरु जी सब करते हैं, बहुत अच्छे। अरे कोई कहता है पैर नहीं होता है, बोले खाने के भी पैर हो जाते हैं। जरूरत हो तो खाना भी पैरों से चल कर आता है वहां, जहाँ भक्त भूखा बैठा होता है, भगवान को पहुंचाना होता है, उसमें भलाई समझते हैं। ऐसा भगवान है, बहुत अच्छे हैं, क्या बताएंगे।